वो दोनों हवेली में दाखिल हो चुके थे, लेकिन हवेली में छाई गहरी खामोशी आबान को कुछ हजम ना हो रही थी। कहाँ गए हैं ये सब? कोई इस्तकबाल के लिए भी नहीं आया। दाखिली दरवाजे से अंदर तवील लाउंज में दाखिल होते उसने सदा लगाई, लेकिन उसे तो नौकरों ने भी मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया था। ताबिश साथ होनक बना सब कुछ देख रहा था। यार भाई, मुझे तो था कि हवेली के बड़े बेटे का बड़ी गर्मजोशी से इस्तकबाल किया जाएगा, लेकिन यहाँ तो कहता वो लब दबाए कान खुजाने लगा था। बात भी हकीकत थी, हवेली तो शानदार थी, लेकिन इस्तकबाल के लिए एक शख्स ना था। वो जानता था मुलाजिमों की इतनी जुर्रत ना थी। ज़रूर उन्हें हुक्म दिया गया था कि ऐसा करने का, इसीलिए खामोश रहा। लाउंज में एक कतार में बड़ी खूबसूरती से सोफ़े रखे गए थे, जहाँ सनाया बेगम बैठी मिजना से बात कर रही थी। उसके इतराफ़ में हरम नीचे दबीज कारपेट पर बैठी मुख्तलिफ खिलौनों से खेल रही थी। इसके अलावा उन्हें कोई बंदा ना दिखाई दे रहा था, ऐसे जैसे कोई रहता ही ना हो वहाँ पर। आबान अपनी थोड़ी खुजाता सनाया बेगम के करीब जाते सलाम करता उनसे इस्तफसार करने लगा। माशाअल्लाह, मेरे बच्चे आ गए, जीते रहो। आपको ही याद किया जा रहा था। बाकी सब कहाँ हैं आंटी? ताबिश ने मुतलाशी निगाहों से इर्द गिर्द देखा। बेटे, बच्चियाँ हवेली देखने गई हुई हैं फजर के साथ। मरियम बेगम किचन में मसरूफ़ है और मुस्तफ़ा अपने दादा जान के साथ कमरे में। आबान सर हिलाते किचन की जानिब गया, जहाँ हमेशा की तरह उसकी आमद से पहले मरियम बेगम उसकी पसंदीदा खाने बनाकर तैयार रखती थी। दिलफरेब खानों की खुशबू से वो खिंचा चला गया था। मरियम बेगम के पीछे जाते उनके गिर्द बाजू हमाइल किए। मेरी प्यारी अम्मा साईं, मुझे मालूम था आप मुझसे नाराज़ हो ही नहीं सकती, लेकिन मरियम बेगम बगैर उसकी बात का जवाब दिए खामोशी से एक जानिब से गुजरती किचन से बाहर निकल गई थी और हसन चौधरी के कमरे में दाखिल हुई। पीछे आबान मुँह खोले उनकी लातअल्लकी देखता रह गया था। फिर थोड़ा परेशान होता हसन साहब के कमरे की जानिब चल दिया। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था, जहाँ से अंदर का मंजर साफ वाज़ेह हो रहा था। बेशक उसे हर एक से बहुत मोहब्बत मिल रही थी, लेकिन उसकी सोचों का मरकज़ वही एक शख्स था जो उस वक्त उसे खुद से बहुत दूर जाता महसूस हो रहा था। जहाँ आज उसकी आगे की ज़िंदगी का फ़ैसला होने वाला था, इसका दिमाग बिल्कुल माऊफ हो चुका था। वो बस फजर और निमरा के पीछे खामोशी से चल रही थी, अपनी वीरान आंखों से इर्द गिर्द देख रही थी। चलते हुए लगता था जैसे अभी गिर जाएगी। अपना आप बेजान होता महसूस हो रहा था। उसे ध्यान हटा के अचानक उसका पाँव मुड़ा और कदम लड़खड़ा गए थे। आज उसे संभालने वाला, उठाने वाला कोई नहीं था। जाने ये सोच आते ही उसकी आंखों में नमी क्यों चमकने लगी थी। 1 महीना होने वाला था उसे आबान के साथ रहते, और शायद यही वजह थी कि उसके साथ की आदत हो चुकी थी, उस पर डिपेंड करने लगी थी। लेकिन ये क्या, उसे ऐसा लगा जैसे पल में किसी ने उसकी दुनिया बदल दी हो, उसकी वीरान आंखों में रोशनी के दीप जला दिए हों। सामने से आते ताबिश को देखकर वो बिल्कुल साकित और जामद रह गई थी। उसका मतलब वो भी आ चुका था। ताबिश ने ज़ैनब की जानिब देखकर मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया तो एक लम्हे को देर किए बगैर भागती उसके चौड़े सीने में समा गई थी। ताबिश ने उसे किसी कीमती मता की तरह खुद में भीग लिया था और फिर उसका जवाब दे गया था। उसकी शर्ट मुट्ठियों में भीग कर फूट फूट कर रो दी थी। ताबिश ने निमरा की नम आंखों में देख के सर हिलाया तो वो भी मुस्कुरा दी। फजर होनक बनी उन्हें देख रही थी। फजर, आप भी जाओ, आपके बाबा आ गए हैं, मैं आती हूँ अभी। फजर सर हिलाते खामोशी से वहाँ से चली गई थी। हम कामयाब ठहरे मेरा बच्चा, हम इस जंग में फतह हासिल करके आए हैं। आज तुम्हारी जंग ख़त्म हुई, इस नापाक आदमी को मार दिया है हमने, अपने भारी नम लहजे में कहते ताबिश ने उसके सर पर लब रखे थे। बस मैंने कहा था ना, एक एक दर्द का हिसाब लूँगा मैं, सब ठीक हो गया है, अब तुम्हें किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। वो जो अज़ियत में तड़प रही थी, जाने वो दोनों कैसे होंगे। ताबिश की जानिब देखते रोते रोते सरगोशी में आवाज़ निकली थी और आबान उसका दिल चाहा कि अभी अपने रब के हुज़ूर सजदा रेज़ हो जाए। उसे अपना ना पढ़ा हुआ एक जुमला याद आया था, जिसमें रब की रहमत की जानिब इशारा किया जा रहा था। देखना, एक दिन तुम उस रब के आगे सजदा रेज़ होगे, तुम्हारा दिल शुक्र अदा करेगा, तुम्हारा चेहरा आंसुओं से तर होगा और तुम सजदे की हालत में होगे। तुम्हें समझ ना आएगी कि किस तरह उसका शुक्रिया अदा करो। वो बिल्कुल ठीक है जैनी, रो मत मेरी जान, वो नीचे सबके साथ है, घर वालों से मिल रहे हैं, तुम उनसे भी मिल लेना, वो बिल्कुल ठीक है, हम दोनों को कुछ नहीं हुआ। मेरा बच्चा, वो सिर्फ तुम्हें डराता था क्योंकि वो खुद कमज़ोर था। देखो ज़रा, आबान भाई ने कैसे उसको ज़रा सी मोहलत नहीं दी और पकड़कर ऐसी सजा दी कि देखने वाले की रूह कांप उठे।
जाने किस चीज़ का गम था जो अंदर ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले पा रहा था, जिस वजह से वो इतने आंसू बहा रही थी। लाशऊरी तौर पर वो आबान से दूर जाने की वजह से भी उदास थी, लेकिन दिल तस्लीम नहीं कर पा रहा था ये बात। अब चलो मेरा बच्चा, सब परेशान हो जाएंगे, रोना बंद करो। ज़ैनब को खामोश करवाते वो अपने हिसार में लेता नीचे जाने लगा था और वो धीमे कदम उठाता अंदर दाखिल हुआ। सामने बैकग्राउंड से टेक लगाए हसन साहिब बैठे थे और उनकी गोद में सर रख के मुस्तफ़ा गेम खेल रहा था। करीब ही परी किंग साइज कुर्सी पर मरियम बेगम विराजमान थी। वो थूक निकलता उनकी जानिब गया था और हसन चौधरी के पैरों की जानिब बैठते बुलंद आवाज़ में सलाम किया था, जिसका जवाब उन्होंने हल्की आवाज़ में दिया। मुस्तफ़ा ने भी उसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया था, जैसे जानता ही ना हो उसे। आबान को तो दिल पर गहरा ही वार हुआ था जब मुस्तफ़ा ने भी उसे नज़रअंदाज कर दिया। सही कहा था चौधरी साहिब ने, इस बार हवेली में हालात काफ़ी ख़राब थे। वो मरियम बेगम के करीब जाते उनके पाँव में बैठ गया था। अम्मा साईं इतनी नाराज़ हैं कि आप आज पानी तक न पूछा, इतने दिनों के बाद आया हूँ, यूँ तो ना नाराज़ हो। लाड से उनकी गोद में सर रखते कहा तो मरियम बेगम की आंखें नम हो गई थी। क्या औलाद का दुख भी भुलाया जा सकता है भला? अक्सर आहान उनकी गोद में सर रखकर उनसे लाड करता था। शादी के बाद भी जब उसे कभी हसन चौधरी के साथ ना जाना होता तब भी माँ जी से सिफारिश दिलवाता। मरियम बेगम के आंसू उसके माथे पर गिरे तो वो झटके से पलट कर उनकी जानिब हुआ था। अम्मा जान, रोए नहीं खुदारा, जानता हूँ हर बार आपको तकलीफ़ देने का सबब बन जाता हूँ, लेकिन बस अब आखिरी बार, अब कभी इतनी देर के बाद नहीं आया करूँगा, बल्कि अब महीने की छुट्टी लेकर आया हूँ, आपके पास ही रहूँगा महीना भर। बस अम्मा जान प्लीज़, रोना नहीं है मेरी प्यारी अम्मी। हसन चौधरी भी सीधे होकर बैठ गए थे। मुस्तफ़ा भी परेशान सा हो गया था और फजर की तो अपनी दादी में जान बसती थी। उन्हें रोता देखकर वहीं खड़ी खड़ी दरवाजे में ही रोने लगी थी। दादी जान प्लीज़, बाबा सॉरी कर रहे हैं ना, माफ़ कर दे बाबा, डोंट डू दिस नेक्स्ट टाइम, ओके। मुस्तफ़ा ने उनके करीब जाते कान पकड़ते कहा तो मरियम बेगम मुस्कुरा दी थी। मैं नाराज़ नहीं हूँ मेरा पुत्र, मैं जानती हूँ कि तू बहुत नेक काम के लिए रुका हुआ था। आबान याद आता है बहुत पुत्र, लगता है अब जल्द ही ज़िंदगी की डोर हाथों से छूटने वाली है। तुझे देखती हूँ तो कुछ देर के लिए सुकून रहता है, जब तुझे सीने से लगाती हूँ तो ऐसा महसूस होता है मेरा आहल मेरे सीने से लग गया है। तू तो नहीं था यहाँ, लेकिन वो तो रातों में मेरे साथ मेरी गोद में सर रख कर गुजारता था। ऐसा लगता था कि उसके जाने के साथ सब खत्म हो गया है, मेरा बच्चा खो गया है। फजर को रोज़ रात को सीने से लगा कर सोती हूँ, फिर भी दिल बेकरार रहता है। जानते हो क्यों? क्योंकि उसने कहा था अम्मा साईं, जहाँ आपको मैं नज़र ना आया वहाँ आपको आबान भाई खड़े मिलेंगे। मैं आबान भाई की परछाई हूँ, उनका साया हूँ। शायद वो जानता था कि एक वक्त आना था जब मुझे वो मुयस्सर नहीं होना था। वो जानता था उसकी माँ उसके बगैर मर जाएगी, इसीलिए पहले ही तुझे अपनी जगह खड़ा कर दिया। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जहाँ वो खड़ा होता था वहाँ मुझे कोई दूसरा दिखाई नहीं देता है। उसको बुलाओ आबान, उसको बोलो उसकी माँ बेसुकून है, एक बार मेरे सीने से लग जाए ताकि मैं सुकून से मर सकूं। वो कहती आबान का गिरबान थामे बलक बलक कर रोती थी। उनकी आहें सिसकियाँ कमरे के बीच खड़े ताबिश लिमड़ा और ज़ैनब की भी आंखें नम कर गई थी। आबान ने अपनी आंसू भरी आंखों से उन्हें दुख दर्द से देखते सीने से लगा लिया था। अम्मा, आप क्यों ऐसा सोचती हैं? मैं आपके साथ पास हूँ, मुझ में आपका आहल है, मुझ में मौजूद है, वो मेरे दिल में मौजूद है। दिल मेरा है लेकिन धड़कन उसकी है। आप जानती हैं ना, वो अक्सर कहा करता था भाई दिल आपका धड़कन मेरी। तो फिर क्यों उसे खुद से दूर समझती हैं? वो मौजूद है हम सबके दरमियान, मेरे दिल में फजर की सूरत में। देखिए उसका अक्स मौजूद है हमारे पास, हमारी फजर। आबान ने हाथ का इशारा फजर को किया तो वो भागती हुई आबान के सीने से लग गई थी। मैं वादा करता हूँ दोबारा कभी आपसे दूर नहीं जाऊँगा, ना इतनी देर के बाद आऊँगा। लेकिन आपने रोना नहीं है। आबान उनको सीने से लगाए अपनी नम लाल आंखों से दर्द और तकलीफ के मारे नम आवाज़ में बोला और उन्हें सीने में छुपा लिया। दोनों को रोता देखकर सब जज्बाती हो गए थे। तुम्हें याद है आबान, एक बार मैं उससे नाराज़ हो गई थी। वो अपने दोस्तों के साथ गया था और हफ्ते बाद लौटा था। जब आया तो मैं उससे नाराज़ होकर अपने कमरे में आ गई।
यही उस कुर्सी पर बैठी थी। ऐसे ही जब वो रात गई मेरे कमरे में आया था, धीरे से मेरे कदमों में बैठकर पता है उसने क्या कहा था? अम्मा मैं आ तो गया हूँ ना, जब जाऊँगा अब कभी इस तरह रोकर खुद को तकलीफ़ ना दें। आबान उनको संभालता खुद को भी उनकी तकलीफ़ को महसूस करता रोने लगा था। हसन चौधरी भी उनके करीब आ गए थे। सही कह रहा है मरियम, आबान मेरा बच्चा खुश होगा अल्लाह के पास। उसने दिया था, उसकी चीज़ थी, उसने ले ली। इस तरह रोकर खुद को हल्कान ना करो और नाशुक्री ना करो। देखो हमारा दूसरा बेटा हमारे पास है, हमें तो फ़ख्र है अपने पुत्र पर, जो आजकल अपने सगे रिश्तों के लिए न कोई कर पाया है, उसने एक अनजान लड़की के लिए किया है। एक मासूम बच्ची की हिफाजत की है, उसे अपने घर हिफाजत दी, उसके मुजरिमों को पकड़कर सज़ा दी। मेरा बच्चा तो शुरू से ही फर्मा बरदार है, जिसने हमारे एक बार कहने पर अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे दी, अपने भाई की बीवी बच्ची का सहारा दिया, इतनी तकलीफ दर्द अकेले बर्दाश्त किया। क्या तुम अपने इस बेटे की कुर्बानियों को भूल गई हो, जिसने कभी उफ तक न की हमारे आगे? हसन साहिब ने आबान के गिर्द हसार बनाते उसे फ़ख्र से देखते कहा तो बाहर जाती ज़ैनब की आंखों से आंसू छलकने लगे थे। निम्रा और ताबिश तो पहले ही बहुत गमगीन थे, उनके दिल में आबान के लिए इज्जत और मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ गई थी, जबकि ज़ैनब का दिल और दुखी हो गया था। उसके दुख और तकलीफ़ का सुनकर वो ताबिश के साथ लगी सूसू करती बाहर निकल गई। मरियम बेगम ने आबान को सीने से लगाया। मैंने ये कब कहा है हसन साहिब, लेकिन क्या करूँ, रात का दुख ही ऐसा है कि भूलता ही नहीं, वो कभी दिल से निकलता ही नहीं। इधर आ मेरा पुत्र, रोना नहीं माँ की जान, मेरा शेर, मेरा बहादुर पुत्र। अल्लाह मेरे बच्चे को अर्श व फर्श के रंग लगाए। मैं अपने पुत्र की इन खामोश आंखों में खुशी के रंग देखने के लिए ही तो जिंदा रहना चाहती हूँ, ताकि पुरसुकून होकर जा सकूँ कि मेरा पुत्र खुश है। उसे सीने से लगाए, उसके हाथ चूमते, बारी बारी उसकी आंखों पर लब रखते मरियम बेगम रोते हुए बोली थी। अम्मा फिर से आबान ने नाराज़ निगाहों से उन्हें देखा था। अच्छा नहीं कहती, लेकिन अब तू भी राज़ी हो जा, मुझे वो लड़की बहुत पसंद आई है। सनाया ने मुझे सारी बात बता दी है, तो जल्द अज जल्द बस उस बेगैरत मर्द से उसकी जान छुड़वा, फिर हम बड़ी धूमधाम से तेरी शादी करेंगे, वो मुस्कुराती हुई बोली थी। तो आबान ने उन्हें घुरी से नवाजा। खाना तो अभी तक कुछ दिया नहीं है, भूख लगी है मुझे, कल से कुछ नहीं खाया था कि अपनी माँ के हाथ का खाऊंगा जाकर, लेकिन यहाँ तो किसी ने पूछा तक नहीं। अच्छा मेरा बच्चा, मेरी जान, माँ ने अपने पुत्र की पसंद का सब बनाया हुआ है, चल तुम्हें खाना लगवाती हूँ। आबान ने सहारा देते उन्हें उठाया और दोनों ने मुस्कुराते हुए आंसू साफ किए थे एक दूसरे की और बाहर निकले। ताबिश सबको लिए बाहर निकल चुका था और बाहर लाउंज में बैठ गए। ज़ैनब का सारा ध्यान आबान की जानिब ही था। मुस्तफ़ा हरम को उठाए उनके करीब गया तो इसके पीछे ही आबान और मरियम बेगम भी दाखिल हुए थे। ताबिश उन्हें देखकर खड़ा हुआ तो मरियम बेगम ने आगे बढ़ते मोहब्बत से उसका माथा चूमा था। बैठो मेरा बेटा, तुम्हें भूख लगी होगी, मैं खाना लगवाती हूँ। इस नालायक की वजह से तुम्हें भी सही से पूछ ना सकी, माजरत चाहती हूँ। मरियम बेगम आबान के कान पकड़ती बोली तो सब मुस्कुरा दिए थे। अम्मा अब बस भी करें, नाराज़गी सब देख रहे हैं। आबान मुस्कुराता बोला तो मरियम बेगम ने आगे बढ़ते ज़ैनब के सर पर हाथ रखा। पुत्र तूने अब परेशान नहीं होना, मेरा बेटा जिस काम को हाथ में लेता है पाए तक मील तक पहुँचा के ही पीछे हटता है। सब ठीक हो जाएगा, बस तूने हिम्मत रखनी है, जिस तरह मिज़ना ने अकेले डटकर सबका मुकाबला किया था। ज़ैनब ने धीरे से सर हिलाया तो वो उठते किचन की जानिब जाने लगी थी। ज़ैनब ने एक चोर निगाह आबान पर डाली और फिर उठते निमरा और ज़ैनब भी इनके पीछे ही चल दी थी। अब लाउंज में सिर्फ आबान, ताबिश, सनाया बेगम और हसन साहिब थे। ताबिश, जो मैंने कहा था वो किया है, सबसे पहले तुम मुझसे तलाक के पेपर साइन करवाओ। सनाया बेगम ने उसकी जानिब देखते संजीदगी से बात शुरू की। नहीं आंटी, अभी तक नहीं, लेकिन जल्द ही ऐसा होगा, आप फिक्र ना करें। दरअसल आबान भाई अभी ऐसा नहीं चाहते थे, ताबिश ने आबान की जानिब देखते हुए कहा तो आबान उनसे मुखातिब हुआ था। मैं चाहता हूँ कि ज़ैनब उसे अपनी आंखों के सामने तड़पता देखे, ताकि उसे यकीन हो जाए कि वो इंसान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
उसकी आंखों के सामने वो उसे तलाक दे, अपने किए की माफ़ी मांगे ताकि जो डर ज़ैनब के दिलो दिमाग में जड़ पकड़ चुका है उसे मिटाया जा सके। जारी है दोस्तों ये इस नावल की सेकंड लास्ट एपिसोड थी। लास्ट एपिसोड भी जल्दी अपलोड की जाएगी। दुआ में याद रखिए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।